बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने कल पढ़ा था अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या होती है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, फिर धावन सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। आज हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या होती है। तो हम आज इसको हल करते हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया में जब इसका निर्माण होता है, क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जो निर्माण होता है, इसमें जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। अब इसका बेटा देखते हैं कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम Na से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा। अब इसका सूत्र लिख देते हैं। तो मैंने बताया था सोडियम को हम लिखते हैं Na से लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से लिखते हैं। इतना बेटा कंफर्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बनाने की विधि क्या होती है, इसकी बनाने की विधि। तो अब बेटा देखो बनाते कैसे हैं। सबसे बड़ा इसमें जो काम है वो क्या है? बनाने की विधि। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि देखो सोडियम क्लोराइड। तो क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो लिख लो सोडियम क्लोराइड। फिर क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। क्या कह रहा है? जलीय विलयन। तो क्या लिख देंगे? प्लस H2O, जलीय विलयन। अब कह रहा है कि विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत प्रवाहित कर दो, विद्युत प्रवाहित करने पर। ठीक है, हमने क्या कर दिया? विद्युत प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने पर क्या कह रहा है? विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है? सोडियम है और ये क्या है? क्लोरीन है। तो बेटा सोडियम जो होता है प्लस देता है, क्लोरीन हमेशा माइनस देता है चार्ज। अब बेटा यहाँ पर आ जाएंगे और आगे देखेंगे तो ये जल दिया गया है। जल क्या हो जाएगा हमारा? H+ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? OH। OH क्या देगा? माइनस देगा। तो अब बेटा क्या कराएंगे? इसको इसके साथ मिला देंगे। जब इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। प्लस बचेगा क्या हमारे पास? इसको इससे मिला देंगे। जब इसको इससे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? तो इन दोनों को हम कराएंगे तो देखो बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको कराएंगे तो हो जाएगा हमारा ये हाइड्रोजन गैस। जो गैस हल्की होती है बेटा वो ऊपर की तेल बन जाएगी। और उसके बाद जो बचा क्या हमारे पास? क्लोरीन। तो प्लस क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस। ये तीर बेटा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये तीर हमेशा जो जिसमें लगी होती है ये दर्शाता है कि ये गैस हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। तो मैंने देखो इसमें मैंने क्या कराया, इसका क्रिया कराया NaCl प्लस OH2 मतलब कि जल। सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अब क्रिया कराते हैं विद्युत
अपघटित करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है और क्लोराइड गैस बन जाती है। इतना बेटा समझ में आया होगा, लगभग उम्मीद करता हूँ। अब बेटा इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि एक इधर है 2 इधर हैं, 3 हो गए। तो हम क्या कराएंगे, जाहिर सी बात हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बेटा देखो यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर कितने हैं बेटा, अभी तो यहाँ पर हमारे पास हैं 3 हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो अब क्या कराएंगे हम, जाहिर से यहाँ पर हम 2 कर देंगे। तो बेटा 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गए। अब बेटा यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन हो जाएंगे, 2 होंगे। अब बेटा देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो हम एकदम जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी हम 2 से करा देंगे, तो हमारे ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब बेटा देखते हैं इसको हम क्लोरो क्षार का उपयोग, क्या देखते हैं, उपयोग। देखो उपयोग क्या होता है, सबसे पहले तो देखो जो हमारा H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या कराएगा, ये ईंधन बनाने में काम आता है। ये काहे में काम आता है, ईंधन बनाने में काम आता है। फिर क्लोराइड गैस आती है, जो क्लोराइड गैस होती हो वो जल को शुद्ध करने में होता है। काहे में होता है, जल को शुद्ध करने में, जैसे कि कीटाणु को मारने में काम करता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जहाँ पर क्लोरीन मतलब क्लोराइड गैस होगी, ये क्या, ये केवल कीटाणु को मारने के ही काम आता है। फिर इसके बाद बेटा देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड काहे में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने में। काहे में होता है, साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप बेटा इसको नोट कर लो और नोट कर लो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो बेटा ये देख लेना, ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो चित्र में देखो बेटा क्या होता है, बेटा चित्र में देखेंगे हम, देखो यहाँ से हम क्या करा रहे हैं, यहाँ से हम NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड को इधर से हम क्या करा रहे हैं, अंदर प्रवाहित करवा रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात अंदर जब जा रहा है तो यहाँ पर एक मैंने ये डैश लाइन इधर खींचा है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं। फिर बेटा क्या करते हैं, इसमें तो हम विद्युत तार लटकाते हैं। क्या, विद्युत तार लटकाते हैं, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। ठीक है, जो प्लस चार्ज होगा इधर से कौन सा गैस निकलेगी, इधर से हमारा क्लोराइड गैस निकलती है। ठीक है, जो क्लोराइड गैस होगी वो क्या होगी, माइनस होगा क्लोराइड गैस, और इधर से जो निकलता है वो प्लस होगा। आया होगा समझ में बेटा, इधर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इधर से क्लोराइड गैस निकल रही है। तो बेटा कभी कभी यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाईं ओर से कौन सी गैस निकलती है, या पूछ लेगा एनोड से कौन सी गैस निकलती है। तुमको ये बताना है एनोड से क्लोराइड गैस निकलती है और कैथोड की ओर से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके बेटा, आपको समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बेटा है विरंजक चूर्ण क्या होता है। इसको बेटा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका देखो रासायनिक नाम क्या होता है, सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम जो होता है उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सामान्य नाम हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब बेटा इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, उसका अणुसूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक बेटा, अब फिर आ जाता है इसमें बनाने की विधि। क्या आता है, बनाने की विधि। तो बेटा आप देखो इसको हम करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, सूक्ष्म बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर। तो सबसे पहले सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्या होता है, इसका सूत्र होता है
CaOH2 होता है। फिर बेटा देखो कह रहे हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कौन सी होती है? Cl2। इसको क्या करते हैं हम, इसको उसमें मिला देते हैं। किसमें? इसको इसमें मिला देते हैं। जब मिलाते हैं तो देखो क्या हो जाता है, जब अपक्रिया करा देते हैं इसका, जब अपक्रिया करा देते हैं तो देखो ऑटोमेटिक हमारा जो क्लोरीन गैस है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से H हाइड्रोजन मतलब ये O, ठीक है। तो इसको ऐसे बना देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। फिर बेटा प्लस बचा क्या तुम्हारे पास? H2, ये O क्या हो जाएगा? H2O। मतलब कि ये बन गया विरंजक चूर्ण। क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बन गया। और ये पानी मतलब कि जल। क्या बन गया? जल। चूना अलग और वो पानी। अब बेटा तुमको बताओ यहाँ तक कोई को कुछ प्रॉब्लम? यहाँ तक बेटा उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो बेटा इसके भौतिक गुण होते हैं, नंबर 1 क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का होता है। फिर क्या होता है? इसका जली विलयन क्या होता है? दुधिया कलर का होता है। इसको अगर हम पानी मिलाते हैं, क्या करते हैं, पानी में इसको हम मिला देते हैं तो ये इसका कलर क्या हो जाता है? दुधिया कलर हो जाता है विरंजक चूर्ण का। फिर इसके बाद बेटा क्या होता है? इसमें से क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन गैस की इसमें गंध आती है। जो विरंजक चूर्ण होगा इसमें किसकी गंध आएगी? क्लोरीन मतलब या क्लोराइड या क्लोरीन की गंध आती है। फिर क्या होता है? यह जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है? अल्प विलेय होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा इतना समझ में आया होगा इसके भौतिक गुण। अब बेटा आ जाते इसके रासायनिक गुण। क्या आता है? इसके रासायनिक गुण बेटा ये इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। अब रासायनिक गुण क्या होता है? कहते हैं जल से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? जल से इसमें क्रिया करा रहे हैं। जब जल से इसमें क्रिया कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं हम। कहते हैं विरंजक चूर्ण को जल से विलय करके गर्म करने पर क्लोराइड मतलब क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। मतलब क्लोरीन गैस निकल जाती है, गैस के माध्यम से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो देखो बेटा क्या कह रहे हैं, विरंजक चूर्ण हमने ले लिया विरंजक चूर्ण। अब क्या कह रहे हैं, फिर जल ले लो, जल में विलय कर दो। तो जल ले लिया जल। अब इसको क्या कराना है? गर्म कराएंगे। जब बेटा गर्म कराते हैं तो क्लोरीन गैस क्या होती है? हल्की होती है, ये उड़ जाएगी। क्या होगी? ये उड़ जाएगी। तो क्लोरीन गैस को बाहर कर दो। मैंने बाहर कर दिया क्लोरीन गैस को। फिर प्लस लगा लो। बचा क्या तुम्हारे पास? ओ यहाँ पर एक यहाँ पर 2 O हो गए और 2 हाइड्रोजन। कितने? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो मैंने 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्लोज कर दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया। फिर बचा क्या हमारे पास? कैल्शियम। मैंने कैल्शियम लिख लिया। तो हमारा ये क्या बन गया? ये बुझा हुआ चूना फिर से हमारा बन गया। और ये हमारा क्या बन गया? क्लोरीन गैस बन गई। क्या बन गई? क्लोरीन गैस। मतलब कि विरंजक चूर्ण और जल को आपस में जब मिलाते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? हमारा चूना अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आया होगा। इसके आगे पर हम देखते हैं नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। अब फिर कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम और क्लोराइड गैस बना देगा। अब बेटा देखो फिर से क्या कराएंगे? विरंजक चूर्ण का सूत्र लेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो आगे 2 लगा है, मतलब कि ये सब 2 हैं। कितने हैं? सब 2 हैं। तो बेटा देखो कह रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड गैस बनाता है। तो बेटा कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर 2 है, हमने 2 लगा लिया। ओके बेटा। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखेंगे यहाँ पर कितना दिया गया है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ लिख देंगे
CaOCl2। ओके बेटा, देखो ये दो इधर हो गया और ये दो इधर हो गया, मतलब कि ये हो गया। और बेटा देखो दोनों में मतलब दो कॉमन कर दिया मैंने। जब दो कॉमन कर दिया प्लस लगा दो, और हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को अलग कर देना है। कह रहा है क्वेश्चन है कि अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो। तो जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर बेटा कितना है, 2 है। ऑलरेडी जब ये 2 सब में लगा है तो ऑक्सीजन भी 2 है, 1 और 2, तो मैंने O2 कर दिया। तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गया हमारा। ओके बेटा, अब हमारा आता है नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया गया है, C2O से अपक्रिया। काहे से, C2O से, मतलब कि कार्बोनेट से अपक्रिया। देखो कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्लोराइड गैस बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है अब देखते हैं हम क्या क्या बनाता है। तो देखो बेटा, हमने ले लिया विरंजक चूर्ण ले लिया और कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया, विरंजक चूर्ण और कार्बोनेट। अब मैं इसको क्या करा रहा हूँ, क्रिया करा के क्या बनाता है ये देखते हैं। बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या है, C2 है। इसको देखो, इससे अब क्रिया करा दो। इसकी अब क्रिया करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, बेटा देखो एक यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सीजन है, कितना है यहाँ पर, कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या कराएंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो क्या 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 ले लिया मैंने, लिया CaO और CO2। तो हो जाएगा Ca1 हो गया, C1 ये हो गया, और बेटा 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन। तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बचेगा हमारे पास क्या, क्लोराइड गैस। क्या बचेगा, क्लोराइड गैस। तो हमने लिख लिया प्लस क्लोराइड गैस। ये क्या होती है, ये हल्की होती है। बन गया। अब बेटा उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया हुआ होगा। अब बेटा इसके आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है खाने का सोडा। क्या है, खाने सोडा। इसको हम और कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कह देते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेटा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा, या इसको खाने का सोडा हम बोलते हैं। जो हम लोग खाते हैं इसे हमको खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका अर्थ सूत्र क्या होता है, NaHCO3, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको कह देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो अब इसका बेटा बनाने की विधि क्या होती है, फिर इसमें आ गया बनाने की विधि क्या होती है। तो अब इसमें देखो फिर से हम देखते हैं बनाने की विधि कि क्या करेंगे इसमें हम। सिंपल सी बात है, जब बनाने की विधि है तो इसमें देखो लिखा क्या है हमारा, लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। मतलब फिर क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जल को आपस में क्या कराते हैं, मिला दें या गर्म कर दें, वही करना है इसमें भी। इसमें करते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। तो देखो बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस कह रहे हैं कि जलीय विलयन। क्या कह रहे हैं, जलीय विलयन को क्या कह रहा है, जलीय विलयन में CO2, क्या CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनाता है। ठीक है बेटा, इसको हम कराते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर Na कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, और 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, मतलब कि 3 3 6, कितने 6 हो गए। और C1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मतलब कि सब क्या क्या है, डबल है। तो C2 देखो तो लिख लो NaHCO3। बेटा देखो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हो गए, 3 हो गए, और 3 यहाँ पर, मतलब 3 3 6। तो यहाँ पर 2 कर दो, तो 3 दूनी 6,
और बेटा सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 3। तो हमारा बन के क्या तैयार हो गया, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम और बाइकार्बोनेट हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम देख लेते हैं जो मैंने लिखा। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं हाइड्रोजन जल, मतलब कि HO2 जल। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बेटा इसके देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। क्या देखते हैं इसके, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं बेटा, जैसे कह रहे हैं कि सोडियम, मतलब कि ये क्या बनाया मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। क्या होता है, ये ठोस होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या है, चीनी। क्या, चीनी, चीनी है। चीनी के दाने छोटे छोटे होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। फिर क्या लिखाया, या जल में विलीन होता है। जल में अगर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब विलीन होता है। अब इसके देखते हैं हम रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण बेटा देखो, इसके रासायनिक गुण हैं, सबसे पहला है क्या, नंबर 1 ऊष्मा का प्रभाव। क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह सोडियम कार्बोनेट बनाता है, यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो अब इसको हम अब क्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। इसको हम अब क्रिया कराते हैं। देखो बेटा, अब क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने ले लिया था NaHCO3। अब बेटा इसको हम क्या कराएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम अब क्रिया गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते बेटा देखो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर Na कितने हैं, सब 2 हैं, तो इसको लिख लो NaHCO3। इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से 2 हमने हटा दिया, डबल डबल कर दिया। तो बेटा Na बचा क्या, कार्बोनेट, तो ले लो कार्बोनेट, की हो जाएगा Na कार्बोनेट। फिर प्लस देखो बेटा H2O यहाँ पर वो कितने हैं, 3 है, तो इसको यहाँ पर 2 कर दो और 1 बाहर कर दो, तो ये H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। प्लस बचा क्या हमारे पास, CO2 बन के हमारा ये तैयार हो गया। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। फिर यह बन के क्या तैयार हुआ, जल। फिर यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है अम्ल से क्रिया। क्या है, अम्ल से क्रिया। कह रहे हैं लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है अम्ल के साथ अगर क्रिया होती है। तो इसको देख लेते हैं करके। क्या करेंगे, ले लेंगे NaHCO3 प्लस HCl। ये क्या हमारा अम्ल है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम क्या कराते हैं, इसको अब क्रिया कराते हैं। क्रिया कराते से देखते क्या बनता है। हमारा बन जाएगा, यहाँ से ले लेंगे NaCl, मतलब सोडियम क्लोरीन या क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर H है, यहाँ पर कितने H हैं, O कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ कर दो 2 और 1 लिख लो O। तो ये क्या हो जाएगा हमारा H2O। क्या हो जाएगा, H2O, H2O1। अब यहाँ पर बचा क्या, CO2 और प्लस क्लोरीन तो मैंने ले ही लिया था, बचा क्या हमारे पास CO2। ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं जल, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब बेटा इसके आगे दिया गया हमारा जल अपघटन। क्या दिया गया, जल अपघटन। क्या जल अपघटन क्या होता है, जल अपघटन दिया गया, कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जल
अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। देखते हैं, पहले ये ले लेंगे जो बता रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम NaHCO3 और क्या कह रहा है, जल ले लो, मतलब जल अपघटन, तो H2O। इसको हम कराएंगे, क्या कराएंगे, क्षारीय कराएंगे। जब क्षारीय कराते हैं तो देखो, क्षारीय क्रिया कराते हैं तो हमारा देखो बनता क्या है, हमारा क्षारीय क्रिया मतलब OH। तो यहाँ पर कितने हैं बेटा, देखो H यहाँ पर 2 हैं, इसको ऐसे लिख लो, HH यहाँ पर हो, तो देखो ये गलत हो गया, ऐसे करके इसको बना देंगे तो ये हो जाएगा NaOH हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 3 है, सॉरी, कर दो 2, क्या कर दो 2 कर दो, और यहाँ पर से O कर लो। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, इनको H को मिला लो, ये क्या बना दिया, जल, पानी। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, CO2 बचा है, क्या बचा है, CO2। तो ये बन के क्या तैयार हमारा हुआ, ये बन के तैयार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन के हुआ हमारा जल, क्या बन के तैयार हुआ, जल। फिर क्या बन के तैयार हुआ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन के तैयार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हुआ हमारा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा इसका आता है उपयोग, क्या आते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग। अब बेटा ये जो मैंने लिखवाया है ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं आपके। अब इसका उपयोग बेटा होता है, देखो इसका उपयोग होता है सोडा का, जो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, इसको झाग वाले पेट पदार्थ में बनाने में किया जाता है, कच्चे दूध कसे फटने से बनाने में किया जाता है, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग केक काहे में, केक, पाव रोटी को मुलायम करने के लिए और किसी चीज़ को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये भी आपको समझ में आया हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब अगला हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं POP। क्या कहते हैं, POP। इसका उपयोग हम लोग घर पे करते हैं, जैसे त्यौहार आता है तो हम लोग क्या घर पे POP का प्रयोग करते हैं, घर पे दीवारों पे छतों पे होता है इसका उपयोग। तो बेटा इसका सबसे पहले देखते हैं रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका बेटा सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 1/2 मतलब कि आधा और H2O जल। अब बेटा इसका क्या होता है, बनाने की विधि, क्या है, बनाने की विधि। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, है ना, मेन हमारा क्या है, बनाने की विधि है। अब बेटा ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड में लगभग पिछले साल भी देखोगे तो पूछा गया था। तो अब इसको हम देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या कह रहे हैं कि जब जिप्सम को क्या, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप पर 373 के ताप पर गर्म किया जाता है तो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब इसको कितनी डिग्री पर इसको गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं बनाने की विधि, ठीक है। तो बेटा देखो देखते हैं, कहते हैं कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, तो पहले देखते हैं जिप्सम क्या है। देखो जिप्सम हमारा क्या है, CaSO4 2H2O। बेटा ये हमारा एक कठोर पदार्थ है, क्या है, हमारा कठोर पदार्थ है। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाई, क्या, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में कहते हैं जिप्सम, क्या कहते हैं, जिप्सम। अब बेटा इसको क्या कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम
गर्म करते हैं, ठीक है। ताप पर जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बन के हमारा तैयार होता है, ये देखते हैं। तो बेटा अब देखो इसको क्या कराते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस लगभग मतलब 373 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है ना, तो देखो क्या होगा। जब गर्म करते हैं तो पहले क्या बनाएगा हमारा, देखो मैं इसने बोल दिया, जब गर्म होता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेज बनता है। तो कैल्शियम SO4 और बेटा यहाँ पर कितना देखो H2O, मतलब कि ये कितने हैं तुम्हारे, 2 हैं, मतलब कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने तुम्हारे पास, 2 हैं। तो अब बेटा इसको 4 होगा, 4 को अगर एक हटा देंगे, क्या कराएंगे, एक, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेटा देखो यहाँ पर 2 है, 2 मतलब क्या होता है, आधा आधा मिला के देखो, आधा 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 आधा, इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आधा में दे देंगे, या जब यहाँ पर आधा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 3 बचेगा, कितना, 1.5 बचेगा, क्या बचेगा, आधा मैंने दे दिया है तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को हम लिखते क्या है, 3/2 लिखते हैं, H2O। 1.5 को हम क्या लिख सकता हूँ, 3/2 और H2O। ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये क्या हमारा बन के तैयार हुआ, ये जो हमारा बन के तैयार हुआ इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और ये जो बन के तैयार हुआ इसको कहते हैं जल, क्या कहते हैं, जल कहते हैं। आया समझ में बेटा, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आया हुआ हो। अब इसके बेटा हम लोग देखते हैं, अब इसके हम लोग देखते हैं भौतिक गुण, क्या देखते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, देखो बेटा यह सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, सबसे पहली बात। फिर दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, इसका हम या जल में आघुलनशील होता है, क्या होता है, ये जल में आघुलनशील होता है। इसका बेटा देखो अभी उपयोग कहाँ क्या होता है वो भी बताता हूँ। अब इसका देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, कहते हैं पीओपी जल सोखकर जिप्सम बनाता है, क्या बनाता है, पीओपी जो होता है जल सोखकर क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ये ठोस होता है, क्या होता है, जिप्सम ठोस होता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या बना था, मैंने बनाया था CaSO4 1/2 जल प्लस 3/2 H2O, ये बना था। अब इसको क्या कराते हैं, इसको हम जिप्सम बनाएंगे, ठीक है। जब जिप्सम बनाएंगे तो देखो बेटा इनको हम क्या कराएंगे आपस में, ये प्लस मतलब जोड़ दो, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखो बेटा आधा यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर, आधा और 1.5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2। तो क्या बन जाएगा हमारा CaSO4, और यहाँ पर जहाँ पर 1/2 और या 1.5, आधा और 1.5 मिला के हो जाएगा 2 H2O। हमारा ये बन के तैयार होगा। इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। और ये हमारा क्या है, ये पीओपी है, और ये हमारा जल है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारा क्या है, जिप्सम। तो बन के तैयार हो गया बेटा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बेटा आपको जो समझ में नहीं आता है वो हमारे कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप लोग लिख के बताओ, तो हम आपको उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक बेटा। अब इसका अगला देखते हैं, कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव। क्या है, ऊष्मा का प्रभाव, कहते हैं पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका जल निकल जाता है। मतलब जब बेटा देखो किसी चीज़ को भी जब उसके सीमा से बाहर गर्म करोगे तो क्या होगा, ये तो वो जल जाएगा, उसका और कोई कारण ही नहीं हो सकता, वो आप जल ही जाएगा। तो देखो बेटा पीओपी का सूत्र लिख लेंगे। पीओपी का सूत्र क्या था, CaSO4 और 1/2 H2O। इसको क्या करा रहे हैं, गर्म करा के 200 डिग्री सेल्सियस पे। जब 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराते हैं तो क्या बनाता है, ये देखते हैं हम लोग। जब इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम SO4 1/2, नहीं ये अलग हो गया,
और उसके बाद बेटा देखो क्या बन गया हमारा, जल अलग बन जाएगा। तो कि जल क्या हो जाएगा, 1/2 H2O। ठीक है, ये क्या है 1/2 और H2O, ये हमारा पानी बन गया, मतलब कि जल। और ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा बन के तैयार हो गया कैल्शियम सल्फेट। क्या बन के तैयार हो गया, कैल्शियम सल्फेट। अब बेटा इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग देखो, सबसे पहले तो जो हड्डी टूट जाती है हमारी, तो उसमें क्या कराते हैं हम लोग, प्लास्टर कराते हैं। तो उस प्लास्टर का जो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो क्या होता है हमारा, पीओपी होता है। तो कहते हैं कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है खिलौना बनाते हैं हम लोग, मूर्तियाँ बनती हैं। तो जो खिलौना और मूर्तियाँ बनती हैं ना, उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पीओपी का करते हैं। किसका करते हैं, पीओपी का प्रयोग करते हैं। फिर आता है जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, चौक कहते नहीं है, चौक ले उसमें लिखें। तो जो चौक बनता है उसको उसको काहे का प्रयोग करते हैं, तो उसको भी पीओपी का ही प्रयोग करके बनाते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, पीओपी का प्रयोग करके बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। और बेटा इतने आसान से इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग कोई डाउट नहीं होंगे। तो बेटा ये सब आप लोग नोट कर लो, नोट्स एक बना लो, और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, और हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और बेटा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बेटा।